सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने प्यार को टुकड़ों में काटकर उसे कुकर में पकाएगा, या फिर उसे कुत्तों को खिलाएगा, या फिर उसे तवे पर जलाएगा। आज की यह कहानी एक ऐसे हैवान की है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, ये हत्याकांड हमें श्रद्धा वोलकर हत्याकांड की भी याद दिलाता है, जिसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े करके एक रेफ्रिजरेटर में डाल दिया और धीरे धीरे शव के टुकड़ों को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। श्रद्धा केस को भी हमने एक्सप्लेन किया है। उस केस का एनिमेशन वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार मनोज ने भी अपने आप को बचाने की और शव को नष्ट करने की, छिपाने की पूरी कोशिश की। मनोज साहनी की उम्र 56 साल थी और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वेद 32 साल की महिला थी, जो कि अनाथ थी और जिंदगी में सिर्फ एक सहारा ढूंढ रही थी। और ये दोनों 2019 में मिले और मीरा रोड के गीता नगर में एक फ्लैट में 7th फ्लोर 704 नंबर फ्लैट में दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर उनके रिश्ते में दरार आने लगी। मनोज अब किसी और लड़की के साथ व्हाट्सएप पर बात करने लगा था। सरस्वती ने अपने दोस्तों से कहा कि मनोज उसे धोखा दे रहा है। मनोज और सरस्वती के बीच कई बार जोरदार झगड़ा हुआ करता था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये झगड़ा एक दिन हत्या में बदल जाएगा। और 4 जून 2023 को फ्लैट नंबर 704 में अंधेरा और चुप्पी थी और फिर अचानक उस फ्लैट में एक चीख की आवाज गूंजने लगी। 4 जून 2023 को मनोज ने सरस्वती को बुरी तरह पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसने एक मशीन से सरस्वती के शव के टुकड़े कर दिए और उसने उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और कुछ टुकड़ों को उसने तवे पर भूनने की कोशिश की। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मनोज ने कुछ टुकड़े कुत्तों को भी खिलाए। मनोज ने सबूत मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मनोज बदबू छिपाने के लिए नीलगिरी तेल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद फ्लैट नंबर 704 से बॉडी के सड़ने की स्मेल बाहर तक आने लगी और फिर आसपास के फ्लैट वाले 701, 702, 703 आपस में बातें करने लगे कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है और उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और फिर पुलिस आई और उन्होंने 704 नंबर फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। और फिर उन्होंने फ्लैट अंदर जाकर जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। बाल्टी, कुकर, टब, हर जगह मानव शरीर के टुकड़े थे। ये इंसान नहीं, राक्षस था। और फिर मनोज को भी पकड़ लिया गया। मनोज ने अपना बयान दिया। मनोज ने सब कुछ जो उसने किया था कबूल कर लिया। उसने बताया कि सरस्वती ने उसे बेईमान कहा था, इसलिए वो गुस्से में आ गया। उसने यह भी कहा, मैं उसे खा नहीं रहा था, मैं केवल मांस नष्ट कर रहा था। मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया और केस अभी कोर्ट में है। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या आज इंसानों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं रही? क्या ऐसा करने से पहले उन लोगों के हाथ नहीं कांपते? क्या उनको कानून का या ईश्वर का कोई डर नहीं रहा? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर और कोई इंसान ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा सके। घरेलू हिंसा को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप किसी रिश्ते में डर, मारपीट या जुल्म का सामना कर रहे हैं तो मदद लीजिए। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करें।